अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि हम लोग खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, हमारी डाइट भी बड़ी अच्छी है, हम सारी हेल्दी चीजें खाते हैं, हमारा फूड बड़ा अच्छा होता है। हम लोग जो ना बाजार की चीजें नहीं खाते हैं, हम लोग तली हुई चीजें नहीं खाते हैं और हमारी डाइट में हर चीज सारी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, हमारी सेहत खराब हो रही है, हमारा हाजमा खराब हो रहा है, हमारा पेट खराब हो रहा है। लेकिन असल वजह ये होती है कि खाने की गलती नहीं होती है, आपकी अपनी गलती होती है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं खाना खाने के बाद जिसकी वजह से ये सारे मसले हमारे साथ हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आखिर ऐसी कौन सी वो 7 चीजें हैं जो हम लोग खाना खाने के बाद अक्सर करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है, हम लोग बॉडी हमारी वीक होती जा रही है, खाना जो है हमें जिस तरह से हमारे अंदर लगना चाहिए उस तरह से लग नहीं रहा है, वो हमें नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से कुछ दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, यकीन माने दिल नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने का। लेकिन फिर कहते ना कि जॉब का एक यूट्यूब का ना एक ऐसा मसला होता है कि आपकी जॉब की तरह होती है, अगर आप यहाँ पर रेगुलर नहीं होंगे ना तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। वही हिसाब होता है एक जॉब का भी और एक यूट्यूब का भी। तो इसी वजह से मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ और फिर मुझे आप लोगों का भी बड़ा ख्याल था, ऐसा ना कि मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों को खो दूं। तो बस दुआ में अपनी बहन को याद रखना, बड़ी परेशान हूँ मैं आजकल। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे, हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे आता है खाना खाने के बाद फौरन से बहुत सारा पानी पी लेना। देखिए, खाना खाने के बाद जब हम लोग फौरन से इतना सारा पानी पी लेते हैं, जैसे हमें मिर्ची लग रही होती है, हमारे जो है ना हमें दिल कर रहा होता है बस जल्दी से पानी पी लें, और हम लोग इस चक्कर में क्या करते हैं, कम से कम आधी बोतल हम लोग पी जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है, हमारा जो जिस समय चीजें हमें लगनी चाहिए होती है ना वो हमें गलत तरीके से हमारे जिस समय लग रही होती है, हमारी बॉडी को इफेक्ट दे रही होती है। उससे क्या होता है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारे जो है हाजमा खराब होता है, हमारा पेट खराब होता है और हमारे ऊपर अच्छा खासा मोटापा चढ़ जाता है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर आप अपना वेट बैलेंस रखना चाहती हैं ना तो आप याद रखें, कभी भी आपने खाना खाने के बाद फौरन पानी नहीं पीना है। आप 15 मिनट 20 मिनट का गैप दे दे, उसके बाद भी आप पानी पिए, लेकिन इतना भर भर के नहीं पीना है कि आपने आधी बोतल ही पी ली है। फिर क्या होगा, खाना जो है ना हमारे पेट के अंदर तैर रहा होगा और फिर वो पानी और खाना मिलके जो है ना कुछ और ही आपके पेट के अंदर बन जाएगा, अच्छा खासा आपका पेट खराब हो जाएगा। उसके बाद बड़े मसले पैदा होते हैं, बीमारियों का बड़ा सबब बनती है इस तरह की चीजें। तो आपने खाना खाने के बाद फौरन बाद आपने पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर 2 पे आता है खाना खाने के फौरन बाद चाय पी लेना। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग खाना खाया उसके बाद चलिए भाई चाय बना लेते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है, खाना भी नीचे उतर जाएगा। ये बिल्कुल गलत चीज है। अक्सर ऐसी चीजें हम लोग खाते हैं, हम ऐसे फूड यूज कर रहे होते हैं जिससे हमारे जिसमें आयरन बनता है, और जब हम लोग फौरन से चाय पी लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो चाय होती है या कॉफी होती है वो हमारे आयरन बनने वाली चीजों को रोक देती है। फिर इस तरह से क्या होता है, जो खाना हमारी बॉडी में अच्छी तरह से लगना चाहिए, फिर उसके हमें फायदे मिलने चाहिए, हमें इसके बेनिफिट मिलने चाहिए, वो सब चीजें जो ना वो एक कॉफी और एक चाय बिल्कुल खत्म कर देती है। फिर खाना हमें उस तरह से उसके प्रोटीन हमें नहीं मिलते जिस तरह से हमें मिलने चाहिए। तो खाना खाने के बाद चाय या कॉफी आपने बिल्कुल भी नहीं पीना है, अवॉइड करना, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे आता है खाना खाने के फौरन बाद नहाना। अच्छा, हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं करते। हमारी अम्मी ना हमेशा से यही बोलती हैं कि जब भी हम लोग होते हैं ना कि खाना खा लें, खाना खाने के बाद हम लोग सोचते हैं नहा लें, तो हमारी अम्मी फौरन से टोक देती है, बेटा कभी भी खाना खाने के बाद ना आपने नहाना नहीं है। हाँ, आप नहा कर खाना खा सकते हो, वो आदत अच्छी है, लेकिन कभी भी आपने फौरन से खाना खाया और नहाने मत घुसे। इससे क्या होता है, हमारा जो खून का दौरान होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। उसके बाद जब हम लोग नहाते हैं तो फिर हमारे जिस्म को ना बीमारियों को ये चीजें हमारी सबब बनती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ना इंसान का जो ना पेट फूलना शुरू हो जाता है अगर वो खाना खाने के फौरन बाद नहाए। तो इस चीज से भी आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपने इस चीज को हमेशा अवॉइड करना है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा ना फिल्मी ड्रामों में भी कि वो खाना खाने से पहले नहा कर आते हैं। नहा कर आके खाना खाना अच्छी बात है, लेकिन खाना खाने के फौरन बाद नहाना ये बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम नंबर 4 पे आता है खाना खाने के बाद जल्दी से वॉक करना या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना। ये बिल्कुल गलत चीज है। देखिए, हमेशा एक्सरसाइज का जो सही तरीका होता है ना वो होता है सुबह सुबह निहार मुंह आप एक्सरसाइज करें। आप सुबह निहार मुंह
वॉक करें। हाँ, ये कहा जा सकता है खाना खाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप वॉक कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने पेट भर के खाना खा लिया, ऊपर तक बिल्कुल खाना खा लिया और फिर आपने तड़ा वॉक करना शुरू कर दिया। उससे आपको लग रहा है कि आपने जितना भी खाना खाया ना वो आपका बिल्कुल हजम हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत चीज है। उस सूरत में आप लोग वॉक कर सकते हैं कि अगर आपने नॉर्मल खाना खाया, जितना आपने पेट भर के नहीं खाया, आधा आपने पेट को जो है ना खाली छोड़ दिया है, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद अगर आप वॉक करेंगे तो उसका कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने पेट भर के खाना खाने के बाद धड़ाधड़ वॉक कर रहे हैं, धड़ाधड़ वॉक करें, ऊपर से ग्रीन टी आपने पी ली है कि जो मैंने खाना खाया ना बस वो मेरे जिस्म में ना लगे, मैं मोटापे का सबब ना बनूं, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, जब आपने इतना ज्यादा खाना खा लिया ना तो वो आपको पेट में जाके जिसम में इधर उधर लाजमी लगेगा। क्योंकि खाना जो हम लोग ओवर खाते हैं ना वो कभी भी हमारे, ऊपर से हम लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये चीजें फजूल है। तो हमेशा आपने एक्सरसाइज करनी है या आपने वॉक करनी है, हमेशा आपने खाली पेट करनी है या फिर आपका पेट नॉर्मल भरा हुआ, ज्यादा भरा हुआ ना हो, ताकि एक्सरसाइज भी आपसे आराम से हो सके, वॉक भी आपसे आराम से हो सके। ठीक है, बात करते हैं हम नंबर 5, खाना खाने के फौरन बाद कोई भी फ्रूट्स खाना। देखिए, फ्रूट्स वैसे भी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन अगर हमें तरीका नहीं पता होगा, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि अगर हम लोग रात को खाना खाने के बाद फौरन बाद हम लोग फ्रूट्स खा लेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप लाजमी आजमा के देखना, आपका पेट लाजमी खराब होगा ही होगा। ये बात मैंने आजमाई हुई है। रात को मैं अक्सर कभी एप्पल खा लेती हूँ आधी रात को, या फिर जो है खाना खाने के बाद एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया, क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, मोशन लग जाएंगे, बड़ा जल्दी हजम हो जाएगा। जितना खाना होता है ना वो भी बड़ा हजम हो जाता है, लेकिन होता है क्या, मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो इसी तरीके से जो ना कभी भी रात को खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। बेशक आप फ्रूट्स खाएं, कुछ लोगों को रात को खाना खाना सूट करता है और कुछ लोगों को रात को फ्रूट्स खाना सूट नहीं करता। खास तौर पे बच्चों को तो कभी भी रात को कोई भी ना फ्रूट्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए रात का टाइम ऐसा होता है कि सोने का टाइम होता है। अक्सर आपने नोट भी किया होगा, अगर बच्चे कोई एप्पल वगैरह खा लेते हैं, बनाना खा लेते हैं, या तो बच्चों का पेट खराब हो जाता है या फिर उन्हें खांसी शुरू हो जाती है। मिस्टेक नंबर 6, खाना खाने के फौरन बाद या तो लेट जाना या फिर सो जाना। और ना खाना खाने के बाद ना बड़ी सुस्ती चढ़ती है, दिल करता है कि बस सो जाओ, पेट पूजा हो गई, अब जल्दी से नींद कर लो, सो जाओ। होता है ना अक्सर ऐसा, खास तौर पे रात को होता है। और ये बड़ी बेकार आदत है, या कहा जा सकता है कि बड़ी बुरी आदत है, क्योंकि जब हम लोग खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, या फिर हम लोग जो है हम सो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें गैस बनने लग जाती है पेट में, हमारा पेट खराब हो जाता है और हमें जो ना मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं, हमें गैस हो जाती है, हमारा खाना हजम नहीं होता, जलन सीने में हमारे पैदा हो जाती है। और सबसे जरूरी बात है ना वो है कि हमारे पर मोटापा चढ़ जाता है। ज्यादातर खवातीन जो है ना, जो इतनी ज्यादा अभी वेट उनका बढ़ा हुआ है ना, ज्यादातर उसकी वजह यही होती है कि वो खाना खाने के बाद फौरन बाद या तो लेट जाती हैं या फिर वो सो जाती हैं। तो खाना खाने के फौरन बाद कभी भी ना तो आप लेटें और ना ही आप सो जाएं। देखें, इससे क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट तो फिर आपको अच्छी तरीके से पता है कि सारी बीमारियों की जड़ ही वेट होता है। जबकि अच्छी आदत ये है कि जैसे आपने खाना खा लिया, आपको लेटने बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने फौरन क्या करना है, या तो आपने किचन में जाके बर्तन धोना शुरू कर देने, जितने भी खाने के बर्तन हो, या फिर जो है ना आप थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका खाना जो है ना थोड़ा हजम हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसके बाद अगर आप लेट भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगी, तो फिर वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। अदरवाइज अगर आप खाना खाने के फौरन बाद लेटेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को नुकसान देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 7, खाना खाने के फौरन बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेना। ये मुझे लगता है कि काफी घरों में ना ये रिवाज भी है कि उनके जो फ्रिज है ना, बड़ी सारी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है, उनको बड़ी आदत होती है, बड़ी क्रेविंग होती है कि खाना खाने के बाद अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा जाके आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और उनको ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, आपका खाना हजम हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा ओवर खाना खा लिया है तो अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या सोडा पियेंगे तो वो हमारा जो खाना मैदे में जलन वगैरह होगी ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप कभी आजमा कर देखना, जब आपने ओवर ज्यादा खाना खाया हुआ हो ना और आपने फिर एक गिलास भर के कोल्ड ड्रिंक पी लिए, भले से कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक है, आपको और ज्यादा ना फील हो जाएगा भरा भरा सा। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। ऐसा लगता है कि जितना खाया था वो सारा ही निकल जाएगा, इतना भरा भरा हैवी हैवी हो जाता है, बल्कि हजम होने की वजह ना हो जाता है पेट खराब हो जाता है। लेकिन ये चीज है कि अगर अक्सर ये भी मैंने देखा है कि ना लोग कोल्ड ड्रिंक इस वजह से भी यूज करते हैं कि हजम हो जाता है, गैस हो जाती है। ठीक है, एक हद तक ठीक है, कभी कभार चल गया, या फिर कभी आपको बहुत ज्यादा गैस हो गई है तो आधी गिलास कोल्ड ड्रिंक में आप थोड़ा सा नमक अगर मिला के पी लेंगे तो गैस आपकी ठीक हो जाएगी।
लेकिन अगर इसको आपने रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है कि आपने रात को आपने खाना भी खा लिया है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक निकाली, फिर भर भर के वो गिलास भी पी लेने, तो यकीन माने ये आपके मैदे को, आपके लीवर को, आपके पेट को, हर एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल ख़राब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप मेडिकल करवाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा आपका अंदर का जो निज़ाम है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो अच्छी आदत ये है कि आपने खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। भले आप पार्टीज वगैरह में जा रही हैं, आप किसी इवेंट में जा रही हैं, आप शादियों में जा रही हैं, आपने फौरन खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। आपका पेट खराब होगा और काफी ज्यादा चीजें आपकी जिस्म के अंदर की मुतासिर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो मैंने अभी नमक का और कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया है, ये सिर्फ 7 अप और एक स्प्राइट के लिए ही है, नमक वाली बात, और किसी भी कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपनी बहन को दुआ में भी लाजमी याद रखना। अल्लाह से दुआ करना। एक दफा मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे दिल की जो जायज मुराद है, मेरी बहनें जान समझ नहीं सकती कि मैं किस मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं कहती कि मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि इंसान की खुद की जात होती है कि वो अल्लाह से खुद दुआ करे, अल्लाह पाक से जो मांगे तो वो मिल जाता है। लेकिन वो कहते ना कि बस किसी का आमीन बोलना वही किसी की तकदीर बदल देता है। तो बस अल्लाह पाक से आप लोग इतना जरूर कह देना कि अल्लाह पाक जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, जो मेरे दिल की मुराद है ना, अल्लाह पाक वो मेरी पूरी कर दे। मेरी जिंदगी में आसानी पैदा हो जाए, ये समझ ले कि मेरी एक जिंदगी का वो हिस्सा है। बस जिस परेशानी में अभी मैं हूँ ना, तो अल्लाह पाक से लाजमी मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह पाक से मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों की सारी परेशानियां दूर फरमाए। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आप को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।